बेटा, बड़ा अजीब रवैया है पीर साले का। क्या ये सबके सामने ऐसा कर रहा है या वाकई तुमसे इतना ही काइंड भी है? या ना पड़े अम्मा, इज्जत तो गई ना। ना मेरे बेटा, हर घर में हमारे जैसा एक बेइज्जत बस। मैं मुजरिमों की तरह उसके कटहरे में खड़ा रहा और चुप। मैंने तुम्हें सुनने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ सुनाने के लिए बुलाया है। मेरी बात गौर से सुनो और समझो। उसका जिक्र उस शख्स को भूल जाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपने मुंह पे सील लगा के बंद कर लो। मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो और लिख कर रख लो रापेल। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बात कहीं भी खोली है तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा। अपने आंसू पूछो और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। मिल गया तुम्हें नोबेल पीस प्राइज, मुझे कुर्बान करके। पता है, तुम इंसान की वो किस्म हो जो अपने नफ्स को अजियत देकर खुश होते हैं, जिनके जख्म जब भरने लगते हैं तो वो उनकी खाल उतार कर फिर से उन्हें खुला छोड़ देते हैं, ताकि उनका खून रसता रहे और उनको दर्द की लज्जत मिलती रहे। आप इतनी जल्दी क्यों चले आए वहां से? सुहाग दिन मनाना था मुझे तुम्हारे साथ।
तुम्हें पता है दरअसल वो किसकी बीवी है? कबीर की। कबीर ने उसके साथ अफेयर चलाया, उससे निकाह किया और फिर उसको छोड़ के चला गया। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। मेरी दुल्हन ने आज मुझ पे एक हसीन इंकशाफ किया कि हमारा निकाह हुआ ही और वो पहले से किसी और के निकाह में है। वो निकाह करके मुकर गया है। तो बेगम साहिबा, आप ही बताइए, आपके वालिद साहब के लिए मैं कौन सी कुर्बानी दूं जिसकी वजह से उनकी इज्जत बची रहे? हमारे कबीर के साथ निकाह हुआ है? हाँ, तुम्हारे कबीर के साथ निकाह हुआ है। अब क्या होगा? अब तो ना वो उसके पास जा सकती है और ना कर्ज से। क्या? उनसे पूछे ना कि क्या करना चाहिए। पता नहीं क्या वजह है कि राबेल उनको भी नहीं बताने दे रही। मैं अम्मा को नहीं, जिसको भी बताना होगा मैं खुद बताऊंगा। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई है ताकि तुम्हारी अंदर की जलती हुई औरत को करार आ जाए। उसको सिर्फ ये पता चल जाए कि उसका शौहर सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। आपकी इज्जत दांव पे लगी है और आपको मेरे अंदर की औरत की फिक्र लगी हुई है। तुम्हें क्या लगा तुमसे गुस्सा करते करते मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? साईं, एहराम मुझे बहुत थका थका लग रहा था, इसी वजह से मैंने उसे कहा कि बेशक वो घर चला जाए। आपको उसे घर नहीं भेजना चाहिए था बीबी। उसकी दुल्हन वहां थी, सब लोग उसका पूछ रहे थे बार बार। भला मैं क्या कर सकती थी? 3 मरतबा वो जाने के लिए उठा, मैंने उसे पकड़ के बैठा लिया। आखिर 5वीं मरतबा मैंने कह दिया कि वो चला जाए। वैसे बीबी, नफ्शे मुझे काफी मुतमईन लगी है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं की उसने सौले की? पीर साले, मेरी बेटी का नाम तो लेकर देखे आप। उसकी बहन रहती है मेरे घर में। बीबी, ये वट्टे सट्टे वाला मामला नहीं है। साईं, मैंने आपका जितना साथ निभाना था निभा चुकी हूँ। अब मेरी बेटी की खुशियों की
मज़ीद कुर्बानी नहीं होगी। लेके फिरूं, मुझे ये राज खोलना होगा।
कभी कभी अल्लाह आपके लिए वो कर देता है कि इंसान को इसकी मोहब्बत का यकीन हो जाता है। दिल चाहता है कि कहीं मिल जाए तो इंसान शुक्रगुजारी में इसकी शान पे कुर्बान हो जाए। वाह मेरे परवरदिगार, तूने मेरी झोली में मेरा एहराम फिर से डाल दिया और डाल के कहा, जा रे मेरी बंदी, ये तेरा हुआ, मैं दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। वाह मेरे परवरदिगार, सब तारीफ तेरे लिए ही है। क्या कहानी बनाई है तूने मेरी। मैं समझती थी मलका की बेटी को मलका की तरह कहाँ से इंसाफ मिलेगा, पर तू नाइंसाफ़ी नहीं करता। नूरा फिरोज, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। क्या हुआ? तू कभी मुस्कुरा रही है तो कभी रो रही है। जिस तरह से आंसू मिलते हैं ना अम्मा, उस तरह से मुस्कुराहट भी मिलती है। अल्लाह ने कहा, सारे पीर एक तरफ और मेरी हिकमत एक तरफ। देख, मैं तेरे नसीब में कैसे खुशियां लिखता हूँ। है ना मेरी बेटी, तेरे खावन ने तेरे सर पे हाथ रख दिया होगा और तो फिर से हो गई खुशफैन। लो, जब तसल्ली देने वाली अल्लाह की जात हो तो शोहर बीवी के सर पे हाथ रखे ना रखे, बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा करम हो गया रब का तुझ पे? बस अम्मा, मुझे लगता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है और इससे भला बड़ा और करम क्या होगा। ऐसा ही होगा। बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया था और तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह नाइंसाफी नहीं होगी। मैं अल्लाह की तरफ से रास्ता निकाले जाने का मुंतजिर हूँ। उस लम्हे का मुंतजिर हूँ जब मैं और एहराम दोनों अपने अपने निकाह को ज़माने के सामने ओन करने के काबिल होंगे। वो लम्हा ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। खुश रहो।
नहीं, वो मेरा मतलब है कि अच्छी लग रही है, पहने रखो। थैंक यू। जब इंसान इतना नेगेटिव हो के उसका इर्द गिर्द स्या पड़ जाए तो पॉजिटिविटी की एक किरण भी उसके दिल तक को रोशन कर देती है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे किरदार को उधेड़ के रख दो। तुम इतना हंसो मुझ पर, इतना हंसो कि तुम्हारे कहकों की गूंज में दुश्मनों की हंसी दब जाए। कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? मैं खुद। मैंने अपने अंदर के हैवान को खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि वो मेरे अंदर के इंसान को जिंदा निकल गया। आपके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। मुझे कभी नजर भर के देखा है पहले तुमने? सही कहा, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं। तो अब देख लो। अब इट्स ओके। I'm sorry। तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। कबीर ने इससे शादी क्यों की? और अगर कर भी ली तो इससे मुकर क्यों गया? कबीर ऐसा मर्द तो नहीं जो अपनी बीवी को बेयार और मददगार छोड़ के किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दे। कहीं उसने मेरा बदला निकालने के लिए तो इसे इस्तेमाल नहीं किया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज प्लीज इसमें अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यूं भी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं।
यहाँ बैठी हैं? हाँ, अंदर बहुत घुटन हो रही थी। सुनो, तुम किसके लिए इतना बेसुकून हो? जी? वो जो तुम्हारा आशिक था, कौन? वो तुम्हारे मामू का बेटा। क्या नाम था उसका? कबीर? अब नहीं आता वो यहाँ? नहीं। क्यों? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है? शायद। क्या तुम्हें भुला दिया होगा उसने? भुला तो देना चाहिए। अच्छा, तो ये फासला था जो मेरी भांजी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ।
एहराम, यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हो तुम? मर्द की जबरदस्ती शादी करो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, और अगर जबरदस्ती लड़की की शादी करो तो? तो मर्द सोफे पे नहीं सोता। घबराए नहीं, भीड़ साले के सारे कसबल निकल चुके हैं। वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्यों, आपने देखा नहीं वो किस तरह इंसान बना फिर रहा है? हाँ, मगर ऐसा क्या हुआ होगा अचानक कि उसकी शख्सियत ही बदल गई? मेरी जो शादी हो गई। तुम्हारी शादी? हाँ। तुम्हारी शादी का उसकी शख्सियत बदलने में भला क्या हाथ हो सकता है? मैं वो सदके का बकरा बन गया जिसको ज़िबा करने के बाद खानदान की तमाम मुसीबतें टल जाती हैं। एहराम प्लीज, राबेल बहुत अच्छी है, खुश रखेगी तुम्हें। मेरी खुशी तो ज़माना देखेगा। आप बताएं, आप क्या कहने आई थी? भाई, तुम्हारे ताया सरकार आज आने वाले वीआईपीज़ के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारी नौटंकी देखने। ओ प्लीज एहराम, अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। हाँ, अगर तुम्हारा दिल कहीं और है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उसका क्या? क्या कह रहे हो तुम? उसका निकाह पहले से किसके साथ? कब हुआ? जब वो हॉस्टल में थी, नूर अफरोज के कजिन कबीर के साथ।